जय हिंद बच्चों। देखिए, आज मैं आपको अनुपात निर्णय विधि के बारे में बताने वाला हूं, है ना, कि अनुपात निर्णय विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। इसमें हमको क्या करना है, अनुपात निर्णय विधि से समीकरण को हल करने के लिए अचर पद का लोप किया जाता है ना। अचर पद का लोप करके समीकरण से हमें x और y का मान निकालना है ना। तो देखिए करना क्या है, जैसे कि इसको मान लेते हैं हम समीकरण पहले 1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि समीकरण लिखना है यहां पर कि समीकरण 1 को, है ना, 2 से गुना करने पर, देखिए समीकरण 1 क्या आपका है, 3x प्लस 5y बराबर क्या है 7। इसको 2 से गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है 6x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 14। इसको मान लिया समीकरण 3, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 में 2 को पहले घटा देते हैं तो अचर पद आपका जो 14 है, समीकरण 2 और 3 में ये दोनों का क्या होगा, लोप हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो देखिए हमको लिखना है कि समीकरण, है ना, 3 में 2 को घटाने पर, समीकरण 3 क्या है, 6x प्लस 10y बराबर आपका 14 है। ये हो जाएगा 5x प्लस 12y बराबर क्या है 14 है। देखिए, है ना, देखिए यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं और यहाँ माइनस करते हैं, देखिए ये क्या होगा आपका कट जाएगा, समझ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा 6x में 5y चला जाएगा आपका, यहाँ x हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा, है ना। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब बराबर के ये साइड देखिए अचर पद का लोप हो गया था तो कुछ नहीं बचा था, आपका 0 हो गया, समझ रहे हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखते हैं x माइनस 2y हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा x बराबर हो गया 2y हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्या हो गया x बराबर 2y हो गया। देखिए अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x, है ना, बटा 2 बराबर इसको लिख देंगे y बटा 1, है ना। इसके बराबर हम k मानेंगे, k माना ऐसा लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, है ना। x बटा 2, है ना, इसको लिख सकते हैं x बराबर 2y है तो इसको लिख सकते हैं x बटा 2 बराबर ये हो जाएगा y बटा 1 हो जाएगा। इसके बराबर क्या माने हैं हम, k माने हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x बटा 2, है ना, अब बराबर यहां पर लिख लेते हैं k, क्योंकि x बटा 2 और y बराबर 1 इस दोनों के बराबर हम k माने हैं तो x बटा 2 बराबर k मान सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, है ना, x बराबर यहां हो जाएगा आपका 2k, ठीक है। तो समीकरण 3 माने थे, चलिए इसको समीकरण हम 4 मान लेते हैं। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, y बटा 1 बराबर क्या मानेंगे k, है ना, y बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 5, है ना। अब हमको क्या काम करना है कि समीकरण 4 और 5 का मान समीकरण 1 में पुट कर देना है, समझ रहे हैं। देखिए लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 4 तथा
5 का मान है ना समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है 3x प्लस 5y बराबर आपका क्या है 7 है ना। ये समीकरण 1 है। इसमें क्या करते हैं 4 और 5 के मान को रख देते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है 3x है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं पहले 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6k प्लस 5k बराबर क्या हो जाएगा 7। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 11k है ना, क्या हो जाएगा 11k हो जाएगा। एक मिनट, 6k और प्लस 5k ने ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11k बराबर हो जाएगा 7। देखिए तो k बराबर क्या हो जाएगा आपका 7/11 है, इसको मान लेते हैं समीकरण 6 है ना। तो k का मान आपका यहां पर आया है 7 क्या आया है 11 आया, कितना आया है 7/11 आया, समझ रहे हैं। तो इसको माने हैं हम समीकरण क्या माने हैं 6 माने हैं, है ना। इस प्रकार से मानते गए हैं समीकरण 1 2 3 है ना, मानने का मन आपके ऊपर है, समझ रहे हैं। तो k बराबर क्या हो गया यहां पर 7/11 आया, क्या आया है 7/11 है। अब देखिए यहां पर समीकरण 4 क्या है आपका x बराबर 2k है ना। तो अगर हम इस समीकरण 4 में इस समीकरण 6 का मान यानी k बराबर 7/11 है, इसको पुट करते हैं तो यहां से हमें x का मान निकल जाएगा है ना। तो इसको हम लिखते हैं, देखिए लिखेंगे कि समीकरण है ना 4 में, समीकरण 4 में 6 का मान रखने पर, देखिए क्या हो जाएगा रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है आपका x बराबर क्या है 2k है ना। अब देखिए इसके मान को हमें रखना होगा है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू k बराबर 7/11, तो क्या हो जाएगा ये 7/11 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14/11। देखिए यहां से आपका x का मान निकल के आ गया है 14/11 आया है ना, कितना आया है 14/11 आया, समझ रहे हैं। क्योंकि समीकरण 6 का मान हम क्या किए थे 4 में रखे, समझ रहे बात को। अब हमको क्या करना है, देखिए समीकरण 6 का ही मान समझ रहे हैं हमको कहां रखना है 5 में रख देना है, समझ रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण 6 का मान किस में रखना है 5 में, 5 में रखने पर, 5 में रखने पर आपका 5 क्या है y बराबर k था है ना, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर k का मान क्या हो जाएगा 7/11 है ना। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि x का वैल्यू आपका निकल के आया है ना 14/11, और यहां से y का वैल्यू निकल के आया है 7/11 आया, समझ रहे। तो इस प्रकार से हम अनुपात निर्णय विधि के द्वारा किसी भी समीकरण को बड़े आराम से हल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हमको ध्यान रखना है कि जो आपका अचर पद है, समझ रहे हैं, अचर पद को क्या करना है समझ रहे हैं लोप करना है, ठीक है।
अचर पद को पहले क्या करना है, लोप कर देना है, जैसा कि हम किए है ना। बात आ गई होगी समझ में सबको, है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।